हेलो व्यूअर, आज की इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में हम सभी एक दूसरे से कम्पीट करना चाहते हैं और हम सभी अपने आप को एक हायर लेवल पोजीशन में रखना चाहते हैं, क्योंकि हमें बचपन से यही सिखाया गया है कि हर क्लास में हर स्टैंडर्ड में फर्स्ट डिवीजन ही आना है। तो इसीलिए उसके बाद जब भी हम ग्रेजुएशन कंप्लीट करने वाले होते हैं तब हमें हमेशा यही सपना देखते हैं कि एक बड़े से MNC कंपनी में हम लोग जॉब कर रहे हैं, लेकिन तब तक हमें पता नहीं होता कि हमारे लिए कौन सा सही है, जॉब या फिर बिजनेस। तो आज की इस वीडियो में कुछ जॉब वर्सेस बिजनेस के लिए मैं प्रोज एंड कॉन्स लेके आई हूँ, जो आपको इन फ्यूचर गोल के लिए डिसाइड करने के लिए इजी होगा। हेलो व्यूअर्स, आई एम अरुणा। आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल अरुणा स्टॉक। आई एम ए मोटिवेशनल एंड इंफॉर्मेटिव स्पीकर। आज की इस वीडियो का मोटिव किसी को डिसअपॉइंट करना या किसी को डीमोटिवेट करने के लिए नहीं है, बस अपने उभरते यूथ को थोड़ा सा हेल्प करने के लिए है, जो कि इस डायलेमा में रहते हैं कि उनके लिए बिजनेस सही है या जॉब सही है। क्या उनको एक जॉब करना चाहिए या उनको एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहिए। आइए जानते हैं कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ जॉब एंड बिजनेस। सबसे पहला है मनी या फिनेंशियल सपोर्ट। मनी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हमें चाहे बिजनेस करते हैं हम या फिर हम जॉब करते हैं, मनी मैटर्स। आप जॉब में अपने पैसे का एक कैलकुलेशन रख सकते हैं कि आपको इतना ही पैसा मिलेगा एट द एंड ऑफ द मंथ, लेकिन अगर आप बिजनेस करते हैं तो कुछ लिमिटेड नहीं है। आप जितना ज़्यादा आपका रिस्क होगा उतना ज़्यादा आपका इनकम होगा। आप जितना हार्ड वर्क करोगे आपको उतना ही मनी मिलेगा। तो नेक्स्ट है फिनेंशियल सपोर्ट। कि अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको फिनेंशियल सपोर्ट एट द बिगिनिंग नहीं मिलेंगे, क्योंकि आप घर से नहीं ले सकते, आप किसी और से नहीं मांग सकते। जितना भी आपका ओन मतलब सेविंग्स है आपको वही यूज़ करना पड़ेगा बिजनेस में। नेक्स्ट पॉइंट है टाइम या फिर फ्रीडम टू वर्क। अगर आप एक जॉब होल्डर हो तो आपको 9 to 5 ही काम करना पड़ेगा। हर रोज़ आपको 9 to 5 ही आपको काम करना पड़ेगा और आपको सैटरडे या फिर वीकेंड मिलेंगे, संडे। अगर आप एक बिजनेस होल्डर हो तो आपको हर दिन आपको कोई टाइम लिमिट नहीं रहेगा। आपको जब मन चाहे आप तभी काम कर सकते हो, लेकिन आपका काम दुगना हो जाएगा और ज़्यादा हार्ड वर्क हो जाएगा, क्योंकि ये ज़्यादा रिस्क फैक्टर होता है। क्योंकि आप जितना काम करोगे आपका रिटर्न ऑफ इनकम भी आपका उतना ही होगा। अगर आप जॉब होल्डर हो तो आपको सैटरडे या संडे तो वीकेंड मिल जाएंगे, आपके फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए टाइम मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप एक बिजनेस होल्डर हो या फिर आप एक एंटरप्रेन्योर हो तो आपको कोई सैटरडे संडे छुट्टी नहीं मिलेंगे, या फिर कोई ऐसा हॉलीडे या फिर कुछ ऐसा डे पकड़ के हॉलीडे नहीं होगा। आपको हमेशा ही काम करना पड़ेगा, और अगर आप हॉलीडे चाहते हैं तो फिर आपको एक लंबा छुट्टी अपने आप के लिए मिल सकते हैं। थर्ड पॉइंट है ग्रोथ या रिस्क फैक्टर। अगर आप एक जॉब होल्डर हो तो आपका ग्रोथ स्लो होगा, क्योंकि आपका जो वर्क सराउंडिंग है, जो आपका वर्क है, वो आपके बॉस के ऊपर डिपेंड करते हैं। क्योंकि आपको बॉस जो आपको कमांड करेंगे आप उसके ऊपर आप अपना परफॉर्मेंस दिखाएंगे और उसी के ऊपर आपका इंक्रीमेंट होगा। लेकिन कंपेयर टू दैट अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हो तो आपके ऊपर ही डिपेंड करते हैं, क्योंकि आप जितना ज़्यादा काम करोगे आपका ग्रोथ उतना ही ज़्यादा होंगे। और रिस्क फैक्टर क्या है कि आप अगर ये जॉब आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो आप जॉब स्विच कर सकते हो, आप किसी और एक जॉब कर सकते हो। लेकिन अगर आप एक एंटरप्रेन्योर है तो आपको स्विच करना मुश्किल होगा, क्योंकि जो एक आइडिया है उसके ऊपर आपने सारा अपना हार्डवर्क, अपना टाइम, अपना इन्वेस्टमेंट सब कुछ आप लगा चुके हैं और आप पीछे मुड़कर नहीं देख सकते हैं। इसीलिए आपको स्विच करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। फोर्थ पॉइंट है फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ एक्सपोजर। अगर आप एक जॉब होल्डर हो तो आपका काम एक बाउंड्री के अंदर ही रह जाएगा। आपको कुछ लिमिटेड वर्क ही करना पड़ेगा हर रोज़। आपको जो बॉस आपको कमांड करेंगे आप वही वर्क आपको हर रोज़ करना पड़ेगा। एक वर्ड में बोले तो स्कोप ऑफ वर्क लिमिटेड हो जाएंगे। अगर ऑन द अदर हैंड हम अगर एज एन एंटरप्रेन्योर की बात करते हैं तो आपको राइट फ्रॉम द ग्राउंड टू द टॉप सब कुछ आपको ही करना पड़ेगा। आपको प्रोडक्ट एनालिटिंग आपको भी करना पड़ेगा, मार्केटिंग, फिनेंस, फिर हायरिंग, इन्वेस्टर, एटसेट्रा एटसेट्रा। एक सिंपल वे में, एक सिंपल वर्ड में अगर हम लोग बात करेंगे जॉब और बिजनेस के लिए, तो एक अगर जॉब होल्डर होते हैं तो compete करते हैं अपने ही पोजीशन में कि आज अगर वो जूनियर है तो कल वो सीनियर होने की कोशिश करते हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करेंगे एक बिजनेस होल्डर का, एक एंटरप्रेन्योर का, तो वो क्रिएटर होते हैं। जो यूथ होते हैं, जो जॉबलेस पर्सन्स होते हैं, उन लोग के लिए एक जॉब प्रोवाइड करते हैं। इन अ सिंपल वर्ड, एक एंटरप्रेन्योर इज नॉट ए जॉब सीकर,
ही इज़ ए जॉब क्रिएटर। एक सिंपल सक्सेस मंत्र मैं बताना चाहती हूँ कि अगर आपके पास एक आइडिया है तो उस आइडिया के पीछे आप बहुत सारा हार्ड वर्क लगाइए और फिर उसको कीजिए। जब तक आपको सक्सेस ना मिले तब तक आप करते ही रहिए। ये सही है कि एक बिजनेस के लिए एक आइडिया चाहिए, लेकिन ट्रस्ट मी गाइस, इस आइडिया के पीछे बहुत सारे हार्ड वर्क और बहुत सारे टाइम लगते हैं। अगर कोई मुझे पूछे कि आपको कौन सा काम करना है तो मैं बिजनेस को ही ज़्यादा प्रीफर करूँगी, क्योंकि मुझे एक ऐसा काम करना अच्छा नहीं लगता है जो कि रेगुलरली मैं करूं। मैं वैसी हुई ही नहीं कि एक काम मैं रेगुलरली मैं कर सकती हूं। अगर आप भी मेरे जैसे ही सोचते हैं या फिर 9 to 5 वर्क में आप बोर हो जाते हैं तो ट्रस्ट मी गाइस, आपके लिए बिजनेस ही ज़्यादा प्रीफर है। आई होप कि आज की इस वीडियो से आपको थोड़ी सी हेल्प मिली है आपके फ्यूचर गोल को समझने में, और मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि आप केयरफुली डिसाइड करेंगे कि आपके लिए कौन सा ज़्यादा सुइटेबल है, जॉब या बिजनेस। एज ऑलवेज, थैंक यू for watching my video. Till then, stay safe, stay strong. Bye bye.